इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन के ऊपर जो पूरा एक सुलह सफाई का अमल है, ट्रंप उसको लीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद कराने का क्रेडिट तो वो 150 दफ़ा ले चुके हैं, और मोदी उसके ऊपर काफ़ी दुखी भी है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो तनाव है वो क्या ख़त्म हो चुका है? अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान के अंदर उसकी नेचर बताई है कि किस तरीके से रोका हुआ है, और अभी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। दूसरा बयान जो आपको दिखाना चाहूँगा, मोहसिन नकवी साहब का एक स्टेटमेंट है, और ये आर्मी चीफ से एक स्टेटमेंट अमेरिका में भी उनसे मंसूब की गई थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया ऐसे है जैसे चमकती हुई कोई गाड़ी सामने से आ रही है, और हम ऐसे हैं कि एक डंपर ट्रक है जिसमें पत्थर भरे हुए हैं, तो दोनों की टक्कर होगी तो नतीजा क्या होगा, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ इसकी काफ़ी वजाहतें भी बाद में आई और मुख्तलिफ चीज़ें आई, कुछ और भी उसके हिस्से थे जिस पे इंडिया में काफ़ी शोर मचा, लाइक एक न्यूक्लियर इशू के ऊपर उनका बयान था, और मेरे ख्याल में बयान उनका कुछ ज़्यादा गलत नहीं था कि अगर कोई हमसे पंगा लेगा तो हम जवाब में क्या करेंगे, ये सबको दुनिया सारी को पता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा वो सुनिए। मैं आपको दो कैरेक्टर्स बताना चाहता हूँ जो असल में इंडियन हुकूमत को चला रहे हैं, अजित डोभाल और दूसरा अमित शाह। ये दो वो लोग हैं इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दो कैरेक्टर इंडिया को भी ले डूबेंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे। इंडियंस की हर मूव हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। जब उनके जहाज़ गिर गए, फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए। 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद। मार्शल साहब ने ये भी ब्रसल में खुद भी एक किस्सा रिपीट किया है। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज़ का क्या हाल होगा? बैरिस्टर साहब आपको बताना पड़ेगा, पहले तो 6 जहाज़ों की फुटेज है हमारे पास? जी मलिक साहब, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारे पास तमाम तर वो इन्फॉर्मेशन पहले से प्रायर हैंड मौजूद थी, और उसके साथ साथ हमारे पास उसकी जो एविडेंस है वो बिल्कुल मौजूद है। मैं एविडेंस कहूँगा कि जो प्रूफ है, जो एविडेंस के हमने भारत के इस पाक भारत जंग में भारत के जो जहाज़ गिराए, वो बिल्कुल उसका एविडेंस मौजूद है। पलूशा, आपकी भी कुछ ऐसी इतलात हैं? देखिए, इसको तो इंटरनेशनल मीडिया ने और इंडिपेंडेंट लोगों ने इसको जो है वेरीफाई किया है, इस पे उन्होंने गवाही दी है। हमारी गवाही तो शायद दुनिया नहीं मानती। सबसे ज़्यादा तो ट्रंप ने गवाही दी है। जब इंटरनेशनल मीडिया ने, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जरीदों ने और सब ने गवाही दी है कि गिरे इनके जहाज़, और वो खुद भी इस बात को डिनाई नहीं करे कि नहीं गिरे, ये नहीं बताते कि कितने गिरे। इसी वजह से वहाँ मोदी जो है उसके ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है, जो हम कहते हैं हमें खदशा है कि वो कोई शरारत और ना करे, जो अभी हम और आप डिस्कस कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो खतरा मौजूद है और ज़्यादा दूर नहीं है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी ज़ाती असेसमेंट है। दबाव बढ़ेगा मोदी पर तो वो कोई ना कोई ऐसी काम करने का कोई अमकाना हरकत करेगा, बिल्कुल करेगा। तो फिर उसके लिए हमारे वो आर्मी चीफ साहब का बयान ठीक है कि हम डंपर ट्रक हैं और वो गाड़ी है चमकती हुई। देखिए, हम कुछ भी हैं, इंडिया को जो है हम इंशाल्लाह धूल ही चटाएंगे इंशाल्लाह। उमैर साहब, आप इस पे कुछ ऐड करेंगे? देखिए, जंग का खतरा नजर आता है आपको? जंग का खतरा तो 100% है। देखिए, मोदी का टेन्योर आखिरी ये टेन्योर है, और जिस आइडियोलॉजी पे मोदी बेस कर रहा है आरएसएस की, वो जुनूनी एक कैफियत है। तो जुनून में जब बंदा हो वो फिर होश से फैसले नहीं करता, और जिस हजीमत का उन्होंने सामना किया है तो वो अपने लिए एक रास्ता तो देखेगा, और रास्ते में जाहिर बात है वो पाकिस्तान के खिलाफ। मोदी की वैसे भी जो असलियत है वो है जो एज चीफ मिनिस्टर गुजरात उसने दिखाई, बुचर ऑफ गुजरात। तो वो बुचर है, उसको सामने रखते हुए हमें अपनी मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए, वो दोबारा कोई ना कोई हरकत करेगा। और दूसरे देखें, हमें अपनी मनसूबाबंदी भी करनी चाहिए, और हमारी कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा रिलायंस भी अभी इन दौरों पे नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर कहते हैं कि जी अमेरिका ने जंग रुकवा दी, तो अमेरिका ने उस स्टेज पर रुकवाई है जब हमारा ऑलरेडी अपर हैंड था, जब 6 जहाज़ गिरा चुके। और देखें, कल को इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हमारा खुदा न खास्ता हाथ तो नीचे हो तो अमेरिका इंटरवीन करेगा? जब बांग्लादेश का मसला बना था तो बेड़ा कोई पहुंचा था, साथ में बहरी बेड़ा पता नहीं कहाँ चला गया था। तो इसलिए अपने जोरे बाजू पे खड़ा होना है, इसलिए सबसे पहले अपना घर सीधा करना चाहिए और दुश्मन के लिए तैयार रहना चाहिए। एक राना सनाउल्लाह साहब ने जो डायलॉग की बात की है, वो इस जंग वाली कैफियत या कोई भी चैलेंज आपके बॉर्डर्स के ऊपर हो ना, तो सबसे पहले मुल्क के अंदर यकजहती होनी चाहिए, और वो थी हमारे यहाँ। ये 6-7 मई से लेकर 10 मई तक कोई तकसीम नहीं थी। हम इस इशू पे इंशाल्लाह कभी भी दोबारा वक्त आएगा तो कोई तकसीम नहीं होगी। अल्लाह ना करे कि जंग वाली कैफियत बने, लेकिन आएगा तो 25 करोड़ इकट्ठे खड़े होंगे। सुनिए राना साहब ने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पूरी अपोजिशन को मुखातब करके कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम डायलॉग करने को तैयार हैं। हम आज भी
जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो भी इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे हो। फर्दी सियासत से कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा जब सब सियासतदान वो टेबल पे बैठेंगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं आगे बढ़ती। इसमें कोई ऐसी माफी वाला कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने को हाथ जोड़ने हैं या किसी ने पाँव पकड़ने हैं। अगर आप गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें, लेकिन अगर आप एहसास करने की बजाय जो है किसी के घर को आग भी लगाएं और उसके बाद कहें कि जी ये तो आपने खुद ही लगा ली, ये रवैया जो है वो फिर तलखी को जन्म देता है, नफरत को जन्म देता है। आप ही पहले इसका उमैर साहब जवाब दे रहे हैं। दो बातें, एक तो उनका डायलॉग से मसला हल होगा, डेडलॉक से नहीं। दूसरा उन्होंने कहा हाथ किसी के आगे जोड़ने की या पाँव को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीफ साहब का इंटरव्यू था जो छपा था, उसमें एक माफ़ी का तज़किरा था। तो आप बताएं इन दोनों बयानात को आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखें, इसमें तो वही हल है। देखें बार बार खान साहब कह चुके कि आप क्यों नहीं इसकी जुडिशल इंक्वायरी कर, फुटेजेस सामने ले आए। देखें 9 मई का इवेंट जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है फिर वो बहुत ज़्यादा हीनेस है। देखें अगर मैं हूँ, मैं अगर रिस्पॉन्सिबल हूँ, फिर उसके बाद मेरा सियासत में कोई रोल बनता नहीं है, फिर हक नहीं है। अगर 9 मई किया हो, आग लगाई हो, तो फिर सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, फिर सजा मिलनी चाहिए, बनता ही नहीं। और जब किया ही नहीं है तो फिर घबराहट क्या है? क्यों नहीं फुटेजेस सामने लाते? आज भी इमरान खान साहब उसी चीज़ पे खड़े हैं, उनके लिहाज से भाई ये जुल्म की काली रात है, जितनी भी लंबी हो इसके सुबह तो होनी है, इंसाफ का सूरज तुलू होगा। आज चलें ये बातें कर रहे हैं, करते रहें, अल्टीमेटली जिस वक्त रिवील होगा तो तब हम क्या ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि 9 मई के आड़ में जो इस पार्टी के साथ किया गया, थ्रू आउट वर्कर्स से लेके बल्ला छीनने से लेके इलेक्शन छीनने से लेके रिजर्व सीट से छीनने से लेके आज तक, और सजाएं जो अभी रिसेंटली मिली हैं, ये सारा एक से बाब होगा। पलूशा डायलॉग या डेडलॉक क्या होने जा रहा है? डेडलॉक तो ऑलरेडी है। देखिए अभी तो मुझे तो डायलॉग की आपको कोई सूरत हाल नज़र आती नहीं आती? नहीं, तो फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा, डेडलॉक ही नज़र आता है, चलेगा जब तक कि इनकी जमात में कोई इत्तेहाद पैदा ना हो, अपने को लाएमल ना पैदा करे। जमात में इत्तेहाद कैसे होगा? इमरान से मिलने जाते हैं ये वो तक खा के चेक पोस्टों से ऊपर ही वापस आ जाते हैं, या तो फ्रीली इंटरेक्ट करें तो शायद रास्ता निकले। मैं इनको तो नहीं डिक्टेट कर सकती कि क्या करें, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने डायलॉग का सहारा लिया था और उस डायलॉग के सहारे वो वापस आई। उन्होंने इस मुल्क में दोबारा जमहूरियत का जो है वो बीज लगाया और उस जिद्दोजहद में आखिर में उनकी अपनी जान जो है उन्होंने हंसते हंसते दे दी, लेकिन उन्होंने मुल्क को दोबारा जमहूरियत की पटरी पर डाला। बाद में हमें उसके ताने मिले, लेकिन बहरहाल वो एक डायलॉग का हिस्सा था। अब ये इनका फैसला है कि इन्होंने डायलॉग करना है या इन्होंने फिर दोबारा कोई आर्म्ड जिद्दोजहद करनी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर वो तीसरी से चौथी नशिस्त में बैठते और जो मुज़ाकरात का अमल अधूरे में रह गया, अगर वो वाक़तन आगे बढ़ता और आगे जाता पूरा प्रोसेस, तो शायद कुछ इनकी बातें वो पूरी भी हो जाती। या आपका ख्याल है आप पूरी करने की पोजीशन में थे? मेरे ख्याल से देखें जो पॉलिटिकल डायलॉग है या सियासी जमातों का आपस में बैठना है, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करना है और डेडलॉक ना होना। डेडलॉक तो देखें ना किसी भी निगोशिएशन में, किसी भी डिस्कशन डिस्कोर्स में होती है। आपने आगे फॉरवर्ड थिंकिंग होना है, आपने आगे बढ़ना है। अब ये मैं आपके प्रोग्राम से और आपके नाजरीन को ये भी बताऊँ कि वाक़तन इनके कई ऐसे कॉलीग्स हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो कहते हैं कि इस मामले को स्पेशली 9 मई की सज़ाओं के बाद, डिस्क्वालिफिकेशन और डी सीटिंग के बाद, वहाँ पे ये एक रेकनिंग हुई है पीटीआई के रैंक्स के अंदर। जो सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो ये कहते हैं कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, तो वो भी डायलॉग और डिस्कशन के। सर आपने एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया, आपने उठा के इनको बाहर फेंका भी, लोअर कोर्ट का फैसला आपने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, अब नए इलेक्शन पे भी चले गए। देखिए कानून में तो यही चीज़ है। अब मुझे बताएं मावराए आइन या कानून तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। एक वो पुलिस वाला जो नीचे मेज़ के छुपा हुआ था, उसकी गवाही के ऊपर ही सारा कुछ हो जाएगा। अभी अदालत ने फैसला दिया, अगर वो एविडेंस और वो जजमेंट स्टैंड नहीं करेगी हायर फोरम पे या अपीलेट फोरम पे, तो फिर वो फैसला वहाँ पे होगा।